पानामा लीक्स के इंकशाफात ने पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी थी। इन तहलका खेज इंकशाफात में नाम आने के बाद आइसलैंड के वजीर आजम, उनकी अहलिया, यूक्रेन के वजीर आजम, चिली के सदर और मेंबर फीफा एथिक्स कमेटी समेत दुनिया भर की कई अहम शख्सियात को अपने ओहदों से दस्तबरदार होना पड़ा। पानामा लीक्स में नाम आने के बाद पाकिस्तान में भी अपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान का घेराव शुरू कर दिया गया। बिलाखिर केस सुप्रीम कोर्ट में गया और 3 नवंबर 2016 को बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया गया। 4 माह के दौरान इस केस की 36 बार समाअत हुई और मुकदमा 96 घंटे तक सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत के बाद इस केस का फैसला 23 फरवरी 2017 को महफूज किया था, जो बिलाखिर 20 अप्रैल 2017 को सुना दिया गया। पिछले 1 साल में और खुसूसन इन 57 दिनों के दौरान अवाम इंतजार की सूली पर लटकते रहे। आए रोज अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम की नाअहली का फैसला आने की खुशखबरी सुनाई जाती, तो दूसरी तरफ हुकूमती अरकान वजीर आजम के सुर्खरू होने के नारे लगाते नजर आते। इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही एक वाहिद जरिया था जो सूरत हाल को वाज़ेह कर देता, लेकिन फैसला आने के बाद हालात इसके बिल्कुल बरक्स निकले। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात आज कंक्लूसिवली हतमी तौर पे एस्टेब्लिश हुई है कि जो सबूत या शहादतें हमारे मुखालफों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की वो नाकाफी थी। उसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कौन से झूठ बोला है। फैसला आने के बाद मुद्दई यानी अपोजिशन भी खुशी का इजहार कर रही है, तो दूसरी तरफ मुल्जिम यानी हुकूमत भी इस फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रही है कि दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और अपने आप को कामयाब करार दे रहे हैं। इसकी भी बुनियादी वजह यही है कि आप अगर इस फैसले को ज़रा गौर से देखें तो 5 जजों ने फैसला दिया है। 2 ने तो क्लियर कट एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है। उन्होंने 2 राय नहीं की। उन्होंने कहा है कि अब मज़ीद तहकीक की भी ज़रूरत नहीं है, अब किसी मज़ीद सबूत की भी ज़रूरत नहीं है। जो सबूत सफ़ाए मिसल पे मौजूद हैं उन सबूतों की बुनियाद पे ये प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे रहने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा इनको उन्होंने नाअहल डिक्लेयर कर दिया है। अब बाकी रह गए 3 ने ये नहीं कहा कि ये बेगुनाह है। हालांकि आना तो ये चाहिए था, जैसे 2 ने बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि ये बंदा गुनाहगार है, और 3 को कहना चाहिए था कि ये नहीं, ये गुनाहगार नहीं है। मगर 3 ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जितनी एविडेंस आई हैं उनको मज़ीद मजबूत करने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, और जिसकी बुनियाद पे उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ये जो कमीशन तश्कील दिया है जिसमें तमाम अदारों के सरबराहान उसके मेंबर होंगे और वो इंफॉर्मेशन मुहैया करने के पाबंद होंगे। इस बात से ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि 3 जजेस ने अगर मज़ीद तहकीकात का मुतालबा किया है तो इसमें जो राय 2 जजेस ने मुकर्रर कायम की है उसकी कोई नफ़ी हो रही है, बल्कि वो इन दोनों को ही असिस्ट कर रहे हैं। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन है ना, ये इससे गहरी दलदल है। वो चीथड़े, वो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में इनके चीथड़े नहीं उड़ाए गए, अब वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये चीथड़े उड़ाएंगे और लोग मज़ीद तमाशा देखेंगे, और ये इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बरीयत का पहलू ये था कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन के सामने पेश होने से बरी ज़िम्मा हो जाते, और जजेस ये कहते कि हमारी नज़र में अब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को पूछा जाए या उसकी फैमिली को पूछा जाए। अगर ये जज कहते ना तो फिर बात थी कि ये बरीयत हो गई है इनकी।
जजेस कहते हैं कि ये पेश होके अपने बयान रिकॉर्ड कराएं, अपनी बेगुनाही का सबूत दें। तो लिहाजा ये बात तो तय होगी कि इनकी बरीयत नहीं हुई, इंक्वायरी मजीद जो है वो तवील हो गई है। अब देखना यह है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम अपने अहदाफ के हुसूल में किस हद तक कामयाब होती है। आला अदलिया कब इस केस के हवाले से एक वाज़े और हतमी फैसला सुनाएगी, या फिर इस केस के दोनों फरीक इसी तरह मिठाई तकसीम करते रहेंगे। मोहम्मद सनाउर रहमान, NewsAlert.com.pk।